अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वोपिंग कफ, जिसको इंग्लिश में पर्टोसिस भी कहते हैं और उर्दू में इसको काली कांसी कहा जाता है। काली कांसी सांस की नालियों की एक बीमारी है जिसमें मरीज को खांसी के दौरे पड़ते हैं और जब मरीज अंदर की तरफ सांस लेता है तो उसके सीने से एक खास किस्म की आवाज निकलती है, वूप की आवाज निकलती है। इसके जो वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसको बॉर्डिटेला पर्टोसिस कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन टाइम हमारे पास 7 से 10 दिन तक है। मतलब कि जब ये वायरस आपके बॉडी में एंटर होता है तो 7 से 10 दिनों के अंदर आपके जिस्म के ऊपर इसके अलामात जाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वूपिंग कफ में हमारे पास टोटल 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले हमारे पास स्टेज है कैटेरल स्टेज। इस स्टेज में मरीज को सर्दी लगती है, खुश्क खांसी होती है, आंखों में जलन और नाक का बहना, इसका रंग नीला पड़ जाता है, मरीज के नब्ज की रफ्तार तेज होती है और इस बीमारी की वजह से मरीज काफी डिस्टर्ब नजर आता है। वूपिंग कफ की दूसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं जिसको पैरोक्सिमल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बीमारी तरक्की कर जाती है और मरीज को खुश्क खांसी कई बार आने स्टार्ट हो जाती है। इस खांसी के दौरों के आखिर में मरीज के सीने से एक खास किस्म की वूप की आवाज निकलती है या उल्टी कर जाते हैं। अक्सर बच्चे इस स्टेज में मर भी सकते हैं। लास्ट स्टेज जिसको रिकवरी स्टेज कहते हैं, इसमें मरीज की सेहत बेहतर हो जाती है, खांसी खत्म हो जाती है और मरीज ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं वूपिंग कफ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में। मतलब कि अगर टाइम पे इसको ट्रीट ना किया जाए और ये बीमारी बढ़ जाए तो हमारे पास कौन सी और दूसरी बीमारियां हैं जो हमें लग सकती है, जो बच्चों को मुतासर कर सकती है। वो है, सबसे पहले उसमें आता है नमोनिया। इस पेशेंट को नमोनिया भी हो सकता है। इसके सर में ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि जब खांसी करता है तो उसका जोर इतनी जोर से करता है कि सर पे उसका दबाव पड़ सकता है। दूसरा, उसके आंखों में भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से दौरे भी पड़ सकते हैं क्योंकि इस बीमारी में ये होता है, सांस लेने में इंसान को तंगी महसूस होती है, मतलब कि नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले सकता, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से दौरे भी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वूपिंग कफ यानी काली कांसी से बचाव किस तरह मुमकिन है, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले इसका यह है कि बच्चों को डीपीटी वैक्सीन लगवानी चाहिए बचपन में ही। और दूसरा, जो बच्चे, अगर एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे बच्चे जो इसके साथ मिलजुल रखते हैं, इसके साथ क्लोज कांटेक्ट हैं, तो उसको एरिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। और जो बच्चों को बचपन में ये वैक्सीन ना लगाए गए हो तो उसको वक्ती बचाव के लिए हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन देनी चाहिए।